नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम आगे अपने पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कुछ बेसिक चीज़ों को समझ सकें। तो उसके लिए हमें जो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का करंट हम ट्रांसफ़र करते हैं, करंट कैसे डेवलप होता है, तो इस बारे में जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर कंसेप्ट्स के बारे में जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट, द कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि जब भी कोई मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी सब्सटेंस के थ्रू, एक कंट्रोल्ड मूवमेंट, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से उनका जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी सब्सटेंस के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ नेट मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शनल बाउंड्री। इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं कि नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी क्रॉस सेक्शनल बाउंड्री के अक्रॉस, उसका टाइम रेट ऑफ नेट मोशन, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल डज नॉट कंस्टिट्यूट ए करंट अनलेस देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज विद टाइम। एक रैंडम मोशन होता है फ्रेंड्स, मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का मेटल के अंदर, वो तब तक कंस्टिट्यूट नहीं हो सकता जब तक जो करंट है, करंट अनलेस देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ, जब तक उसके अंदर एक नेट टोटल ट्रांसफर होता है चार्ज का विद टाइम। मीन्स टू से फ्रेंड्स, मेटल जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा, रैंडम मोशन जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो मेटल के थ्रू इजीली कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, वो करंट डेवलप नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें कोई नेट ट्रांसफर नहीं हो रहा चार्ज का विद टाइम। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रेंड्स इक्वेशन है वो ये होती है, I इज इक्वल टू रेट ऑफ, मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वेयर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब एंड 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 624 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। एम्पियर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, अब आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF is the force that causes an electric current to flow in an electric circuit, while the potential difference between the 2 points in an electric circuit is that difference in their electrical state, which tends to cause flow of electric current between them. Electromotive force एक ऐसी फोर्स होती है जो एक जनरेट करती है इलेक्ट्रिक करंट को ताकि वो फ्लो हो सके एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, whereas जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो डिफरेंस में होना चाहिए इन देयर इलेक्ट्रिकल स्टेट, जो कॉज करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में बिटवीन देम। मीन्स टू से ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वोल्ट, the potential difference between 2 points of a conductor carrying a current of 1 ampere when the power dissipated between the points is equal to 1 watt। वोल्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन किसी 2 पॉइंट के बीच में, किसी कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में जो करंट को कैरी कर रहा होता है 1 एम्पियर के, जब पावर डिसिपेट हो जाती है उन दोनों पॉइंट्स में, जो कि इक्वल टू होती है 1 वाट के। ये फ्रेंड्स आप फिगर देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ये आपका है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एक सिलेंड्रिकल पाइप आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है एरो से, और ये आपका जो सर्कल बना हुआ है जिसमें आपके शेडेड लाइंस बनी हुई हैं, ये है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
जो कंट्रोल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी सब्सटेंस के थ्रू, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो एक टाइम रेट होता है, जो नेट मोशन होता है, मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी क्रॉस सेक्शनल बाउंड्री के अक्रॉस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम रेट ऑफ नेट मोशन, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रॉन्स का कोई रैंडम मोशन होता है किसी मेटल के अंदर, पर वो डज नॉट, वो प्रॉपरली कंस्टिट्यूट नहीं करेगा करंट को, तब तक वो कंस्टिट्यूट नहीं करेगा जब तक नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होगा विद टाइम के। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो करंट आई होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के ट्रांसफर के रेट के इक्वल होता है, इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वेयर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। 1 कूलम is equal to 624 into 10 to power 16 electrons. Ampere is used for measurement of electric current. फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फ्रेंड्स वो फोर्स होती है जो एक इलेक्ट्रिक करंट को कॉज करती है ताकि वो फ्लो हो सके एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट में के बीच में जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर है उनका जो डिफरेंस हो उनके इलेक्ट्रिकल स्टेट में, जो एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए मजबूर कर दे आपस में, बिटवीन देम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस की फ्रेंड्स वोल्ट होती है। वोल्ट की डेफिनेशन होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स में किसी कंडक्टर कैरिंग करंट के बीच में, जो 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, जब पावर डिसिपेट हो जाती है दोनों पॉइंट्स में और वो इक्वल हो जाती है 1 वॉट के। और ये विद फिगर मैंने आपको समझाया था फ्रेंड्स, ये है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू है ये। यहाँ पे जो शेडेड लाइंस बन रही है इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अबाउट इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो विद थ्योरी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा कि मैं और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स हैं वो मैं कवर कर सकूं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपके एग्जाम्स से पूछे जाते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।